हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा धन्यवाद। एएलपी एग्ज़ाम CV2 में अपीयर होने वाले सभी कैंडिडेट अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इन सभी बातों की ध्यान रखना अति आवश्यक है, क्योंकि एग्ज़ाम में और इस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही नहीं है, बशर्ते इसी के बेस पे आपका मेरिट बनने जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, आप एग्ज़ाम हॉल में सबसे पहले जैसे एग्ज़ाम हो, एक बात ध्यान रखना है कि आपको उन प्रश्नों को हल करना है। सबसे पहले वैसे प्रश्न को हल करना है जिसको आप पूरी तरह से जानते हो। क्या है? सबसे पहले वैसे प्रश्न को हल करना है जो 100% आप श्योर हो, क्योंकि 1/3 निगेटिव है। अगर आप पहले अटेम्प्ट में निगेटिव लेते हैं तो निगेटिव का चांस ज़्यादा हो जाएगा, आप रिजल्ट से बाहर हो जाएंगे। तो अभ्यर्थी कृपया ध्यान देंगे कि पहले अटेम्प्ट में सिर्फ वैसे ही प्रश्न को हल करेंगे जिसको आप जानते हैं। दूसरी बात कि पहली प्रयास में ऐसा कोई भी प्रश्न को हल नहीं करेंगे या टच नहीं करेंगे जिसमें आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो। मतलब सिर्फ हम वैसे ही प्रश्न को हल करेंगे, सिर्फ वैसे ही प्रश्न को हल करना है पहले अटेम्प्ट में जिसमें आप 100% श्योर हो, वैसे ही प्रश्न को हल करना है। आपको पता है कि आपकी जो एग्जाम CBT2 है इनमें निगेटिव मार्किंग कैसा है? 1/3 है। 1/3 जो है मतलब कि 3 गलत होने पे 1 सही का नंबर काट लिया जाएगा। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं 1 सही में से आपका नंबर काट लिया जाएगा। चौथा पॉइंट जिसमें ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि हम सबसे पहले गणित और रीजनिंग के प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले गणित और रीजनिंग के प्रश्न को हल करने का प्रयास करें, क्योंकि ये स्कोरिंग विषय है। या इसमें अगर आप स्कोर कर लेते हैं, गणित और रीजनिंग में ही जो आप स्कोर करेंगे तो यही गणित और रीजनिंग का स्कोर आपको रिजल्ट तक लेके जाएगा। सबसे मुख्य बातें जो सबसे लास्ट में है, ये क्या है? टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइमिंग का मैनेजमेंट जो है स्टार्टिंग टाइम से ही करना होगा। जैसे क्वेश्चन शुरू होता है, एग्जाम शुरू होता है, उस टाइम से ही आपको हर एक क्वेश्चन पे उतना ही टाइम देना है जिससे कि आप सभी 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन में 1 मिनट 1 मिनट दे दें, फिर आपको 100 क्वेश्चन तक पहुंचने में बहुत कठिनाई हो और पूरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएँ। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने पे आप परेशानी पड़ जाएंगे। तो ध्यान देना है अभ्यर्थी कि हम सभी प्रश्न का टाइमिंग जो है समय से मैनेजमेंट करेंगे। अच्छा टाइम मैनेजमेंट ही रिजल्ट का मुख्य आधार है। और आप अच्छा टाइम मैनेज करते हैं, अच्छा टाइम मेंटेन करते हैं, तो आप सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। और प्रयास करेंगे कि एग्जाम हॉल में सिर्फ वैसा ही प्रश्न को अटेम्प्ट करें। ऐसा नहीं कि हम 90 अटेम्प्ट कर लें, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ 70 एभव 80 अप्रॉक्स 70 एभव 80 के आसपास अटेम्प्ट करना है, जो कि आपको रिजल्ट करा दे। और ध्यान देना है एग्जाम हॉल में निगेटिव नहीं लेना है। दूसरी बात कि मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को पहले हल करने का प्रयास करना है। वैसे प्रश्न को ही हल करेंगे जो हम जानते हैं, जिसमें कंफ्यूजन है या कठिन प्रश्न है, उसको बाद में सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में उसको करने का प्रयास करेंगे। आइए, ये आपका ट्रेड टेस्ट जो है ये क्या है? सिर्फ क्वालिफाइंग। क्या है? ट्रेड टेस्ट जो है ये क्वालिफाइंग है। क्या है? क्वालिफाइंग जो है क्वालिफाइंग नेचर का है। क्या है? आपका ट्रेड टेस्ट जो है क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें भी निगेटिव क्या है? इसमें भी जो निगेटिव है वो आपका 1/3 है। क्या है? इसमें भी निगेटिव जो है, ट्रेड में भी निगेटिव 1/3 है। तो ध्यान देंगे, इसमें सिर्फ 21 मार्क्स कितना पे है? तो 21 मानी 35% जो है, 35% कितना पे है? 35 जो है, इसमें सिर्फ ट्रेड में 75 कितने रहेंगे?
ट्रेड में 75 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे ट्रेड में? 75 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से आपका जो है, इसमें से आपको 75 क्वेश्चन में से 35% यानी 21 के आसपास आपका जो है क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसमें ध्यान देना है कि ट्रेड में हम जो है 30 से 40 अटैम्प्ट करें, जिससे कि ज़्यादा नेगेटिव ना हो, और प्रयास करें कि इसमें बेसी नेगेटिव ना ले, क्योंकि अगर आप ट्रेड क्वालिफाइंग करेंगे, और आप ट्रेड क्वालिफाई करेंगे उसके बाद ही आपको जो है जीएस पेपर में, मेन पेपर में जो है कॉपी चेक किया जाएगा, और आपका मेन पेपर जीएस पेपर जो है इससे आपका मेरिट बनने जा रहा है, और इसमें आप सिलेक्ट होते हैं तो फिर आपका जो है साइको के लिए बुलाया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक ऑल ALP CB2 एग्जाम अपियर कैंडिडेट। आप धैर्यपूर्वक शांति से रिलैक्स होके अपने माइंड को कंसंट्रेट करके एग्ज़ाम हॉल में अपियर होंगे, और माइंड को कंसंट्रेट करके रिलैक्स करके एग्ज़ाम देंगे, और ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव ना हो। सबसे पहले आसान प्रश्न को हल करेंगे, फिर कठिन प्रश्न को हल करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।